तो दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों अभी अभी हमने मोटिवेशन की थ्योरी वाली क्लास की हुई है और आज ये उसका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें कि हम लोग मोटिवेशन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टोटल 12 क्वेश्चन आज रहेंगे, 12 या 13 क्वेश्चन शायद हैं। तो 13 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट PDF आपको एग्जाम के समय वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में BF स्किनर का क्या कथन है। यानी कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में BF स्किनर क्या बोले हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास को देखने से पहले यदि आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखा है तो मोटिवेशन की थ्योरी की क्लास ज़रूर देखिएगा, उससे आपको इसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। थ्योरी की जो क्लास ली गई हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मैंने मनोविज्ञान बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, तो उसको जाकर सारा देख लें। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में BF स्किनर क्या कहते हैं भाई। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा अधिगम के लिए राजमार्ग है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित और जारी रखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, अभिप्रेरणा एक या एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्रिया की मनोवृत्ति का उत्प्रेरक शब्द है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। BF स्किनर क्या बोले थे, मोटिवेशन इज नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए राजमार्ग होता है अभिप्रेरणा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि जो B वाला ऑप्शन है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित और जारी रखने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, तो ये गुड ने कहा है। और तीसरा अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो ये आपका किसने कहा है, C नंबर मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है। D अभिप्रेरणा एक या एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्रिया की मनोवृत्ति का उत्प्रेरक शब्द है, तो ये चौथा किसने कहा है, एटकिंसन ने कहा है। तो ये सारा याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है बदल के पूछ लें। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोटम का अर्थ क्या होता है, टू मूव यानी आगे बढ़ना, यानी कि मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाने के लिए ड्राइव करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोटिवेशन शब्द इंग्लिश भाषा के किस शब्द से निकली है, तो मोटिव से निकली है, और मोटिव का अर्थ क्या होता है, नीड। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका A हो जाएगा। फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकार इनमें से नहीं है, यानी मोटिवेशन टाइप्स की बात कर रहा है। तो इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा हमने पढ़ा था, तो ये तो हो जाएगा। तो जो हो जाएगा वो गलत है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन भी जरूर पढ़िएगा। ब्राहा अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो ये भी होता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। नियोजित अभिप्रेरणा के बारे में हमने कभी नहीं सुना है कि प्लानिंग मोटिवेशन कोई, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये सही होगा। ये गलत है इसलिए ये सही है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा इनमें से नहीं है। फिर इसके बाद चौथा क्या है, चौथा देखिए बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। कक्षा 6 के रोहन को शिक्षिका पढ़ाई में रुचि लेने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रसंगों को बताकर अभिप्रेरित करने का कार्य करती है, यह किस प्रकार के अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। कक्षा 6 में एक रोहन नाम का लड़का है, और उसकी जो मैम है, जो शिक्षिका है उसको पढ़ाने वाली, वो उसको मोटिवेट कर रही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ उदाहरणों को बताकर।
तो ये जो मोटिवेशन वो कर रही है शिक्षिका, तो ये मोटिवेशन किस मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा, इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो यहाँ पे रोहन को मोटिवेट करने का काम कौन कर रहा है, उसकी शिक्षिका यानी उसकी मैम कर रही है। तो बाहरी सोर्स से वो मोटिवेट हो रहा है, खुद से मोटिवेट नहीं हो रहा है। जब वो सेल्फ से मोटिवेट होता तो इंटरनल मोटिवेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसको शिक्षिका मोटिवेट कर रही है, बाहर का आदमी उसको मोटिवेट कर रहा है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा आपका है, कोई व्यक्ति सम्मान की चाह में अभिप्रेरित होकर कार्य करता है, यह किस प्रकार की आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति है वो अपना स्टेटस अच्छा बनाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, सम्मान के चाह में, सम्मान के इच्छा में वो कुछ कार्य कर रहा है। तो ये जो सम्मान की चाह से मोटिवेट हो रहा है, ये सम्मान की चाह जो उसकी आवश्यकता है, ये किस प्रकार की आवश्यकता है, क्या बायोलॉजिकल नीड है ये, या फिर सोशियोजेनिक नीड है, या फिर बायोलॉजिकल या सोशियोजेनिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सम्मान की चाह ये कैसी आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है। समाज में आप अपना अच्छा छवि बनाना चाहते हैं, तो आप सम्मान अर्जित करना चाहते हैं, तो सामाजिक मांग होती है, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस, हैसियत, ये सब। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जैविक आवश्यकता पूछा जाए तो बायोलॉजिकल नीड क्या हो जाएगी, वाटर यानी पानी, फूड यानी भोजन, ये सब हो जाएगा आपका, मकान रहने के लिए। तो ये सब आपका जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता में मूलभूत आवश्यकताएं आ जाएंगी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा चक्र को व्यवस्थित कीजिए या सही क्रम में बताइए। मोटिवेशन साइकिल हमने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया था, तो यहाँ पे मोटिवेशन साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो जो है दिए गए हैं, इसको क्रम में करना है, इसको सीरीज में करना है, ये ऊपर नीचे करके दिए गए हैं, तो इसको हमको सीरीज में लगाना है। तो देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहला मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी होता है, नीड जरूरी होता है। तो पहले नंबर पे आपका नीड आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा पहला। फिर इसके बाद नीड के बाद चाहिए होता है ड्राइव, चलाने वाला चालक कोई, तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्तेजना चाहिए होता है, तो 4 हो जाएगा। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम करते हैं, तो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अचीवमेंट मिलती है, 3 हो जाएगा, और लास्ट में 5 हो जाएगा। 2, 6, 4, 1, 3, 5। तो ये देख लीजिए 2, 6, 4, 1, 3, 5, ये आपका पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ, पहला नंबर आपका सही हो जाएगा, और बाकी ये नीचे के 3 गलत हो जाएंगे। फिर सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, डर नाम के संवेग उत्पन्न होने से मनुष्य किस प्रकार के प्रवृत्ति को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, इसके अंदर डर नाम का संवेग पैदा हो जाता है, डर यानी फियर, डर नाम का कोई संवेग इमोशन पैदा हो जाता है। तो जो डर इमोशन होता है, फियर इमोशन से किस प्रकार के कार्य को करने के लिए व्यक्ति मोटिवेट होगा। तो जब हमारे अंदर डर आता है तो हम पलायन करने के लिए मोटिवेट होते हैं, हम क्या करते हैं, एस्केप अपना करने लगते हैं, वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाने लगते हैं। तो युद्ध करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए कौन सा संवेग होगा आपका, क्रोध होगा, एंगर। यौन क्रिया यदि करना है तो लस्ट यानी हवस नाम का संवेग चाहिए। भोजन की तलाश के लिए भूख नाम का संवेग चाहिए। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, और उनका कहना था कि ये 14 प्रकार के संवेग ही हमें अलग अलग कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये 14 प्रकार के संवेग और उनकी प्रवृत्तियां आप याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ये मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है कि जब आपको उपलब्धि चाहिए होता है तब आप किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और इस सिद्धांत को देने वाले अब्राहम मैस्लो नहीं, उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, हियरार्की, नीड हियरार्की थ्योरी दिया था उन्होंने। डेविड मैकक्लेलैंड ने इस थ्योरी को दिया था, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एटकिंसन इसमें उनका सहयोग किए थे, लेकिन इस थ्योरी को प्रतिपादित नहीं किए थे, तो इसलिए सही नहीं होगा। स्किनर भी आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है
कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को सही क्रम में कीजिए। नीड हियरार्की जो अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दिया था उसको सही क्रम में करना है। उन्होंने बोला था कि 5 प्रकार की आवश्यकताओं के कारण हम हर कार्य को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, यानी कि सभी कार्यों के पीछे मोटिवेट होने का कारण 5 आवश्यकताएं होती हैं। तो इसमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, तो आपका 4 हो जाएगा। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता के बाद आपको सुरक्षा की आवश्यकता चाहिए होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रेम की आवश्यकता या संबंध की आवश्यकता चाहिए होगा, तो 2 हो जाएगा। फिर सामाजिक आवश्यकता यानी सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चाहिए होता है। फिर 5वां यानी कि आत्मसिद्धिकरण यानी सेल्फ की खोज करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, अपना व्यक्तित्व को हाईएस्ट पोटेंशियल पे ले जाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 5। तो 4 1 2 3 5। तो इस थ्योरी को भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके एमएड एंट्रेंस के लिए मस्ट है। थ्योरी की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है 10वां, मनोविश्लेषणवाद अभिप्रेरणा का कारण बताता है। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। तो मनोविश्लेषणवाद बोलता है कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमारे मोटिवेट होने का कारण क्या होता है? हमारे अंदर स्थित दमित इच्छाएं जो होती हैं उनके कारण हम मोटिवेट होते हैं। जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं होती हैं, दबी होती हैं, उन्हीं के कारण हम कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपलब्धि नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सुरक्षा गलत हो जाएगा। संबंध गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मनोविश्लेषणवाद की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, अभिप्रेरणा आंतरिक होता है ऐसा कौन मानता है? तो मनोविश्लेषणवाद मानता है, क्योंकि दमित इच्छाओं के कारण हम मोटिवेट होते हैं। तो दमित इच्छा क्या है? अंदर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। मानवतावाद भी मानता है कि मोटिवेशन इंटरनल होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट स्टेप है 5वां आवश्यकता नीड हियरार्की में, वो क्या है? आत्मसिद्धिकरण की खोज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो खुद की हम खोज करते हैं तो हम अंदर से खुद को जान पाते हैं, तो मोटिवेशन हमारा आंतरिक हो जाता है। तो ए व बी दोनों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरणा का महत्व है। मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए, यानी कि हम सही प्रकार का बिहेवियर कर सकें, उसके लिए ज़रूरी होता है मोटिवेशन। वरना तो हम गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, चोरी करेंगे, लूट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छे कार्य करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। प्रभावशाली अधिगम हम कर सकें, इसके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हम कर सकें, इसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो इसका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है 13वां नंबर, अभिविन्यास सिद्धांत अभिप्रेरित होने का कारण किसको बताता है? एक अभिविन्यास सिद्धांत भी है जो कि बोलता है कि अगर मनुष्य मोटिवेट हो रहा है तो वो 3 कारणों से मोटिवेट होगा। एक तो वो किसी कार्य में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है, तो बेहतर प्रदर्शन यानी बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए वो मोटिवेट होता है और अच्छा कार्य करता है। वो किसी कार्य में असफलता से बचना चाहता है, अनसक्सेस से बचना चाहता है, या फेलियर से अवॉइडेंस चाहता है, तो भी वो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है। महारत हासिल करना, किसी कार्य में हम मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो भी हम मोटिवेट होते हैं कोई कार्य को करने के लिए। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सही हो जाएगा। तो अभिविन्यास सिद्धांत के अंदर परफॉर्मेंस, फेलियर अवॉइडेंस और मास्टरी आपका आता है। तो आज हमने टोटल 13 क्वेश्चन को देखा, और कमेंट में आप बताइएगा कि 13 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी की क्लास करेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा और उसमें कोई टॉपिक नेक्स्ट होगा तो मैं देख लूँगा क्या टॉपिक है, मनोविज्ञान के अंदर का ही कोई टॉपिक होगा। और बाकी इससे पहले की जितनी थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस हैं, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा। बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हमारे फॉलोवर बहुत कम हैं, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यहाँ पे हमारी फैमिली को बड़ा बनाइए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम आपसे।